नए साल से पहले पंजाब में पुलिस स्टेशनों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन पंजाब में कुछ देश विरोधी लोगों के संपर्क में हैं और वो बड़ी साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि उन्होंने पंजाब के कुछ थानों की रेकी भी कर ली है। इस अलर्ट के बाद राज्य में सुरक्षा और बढ़ा दी गई। दिल्ली में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऐप की शुरुआत की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के इस ऐप को शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा की सेहत में सुधार है। वो अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच यूपी और उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में उनकी सेहत के लिए प्रार्थना भी की गई। वाराणसी में महामृत्युंजय का पाठ हुआ, जबकि झारखंड के रांची और उत्तराखंड के जोशीमठ में भी पूजा अर्चना की गई। यूजीसी की नेट परीक्षा से जुड़ी अच्छी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया। ये परीक्षा 23 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रतियोगी अब 17 जनवरी शाम 5 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नए साल से पहले फिर पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से लेकर जम्मू कश्मीर के बारामूला तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। एंटी शिप वर्जन वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। सुखोई 30 से दागे जाने के बाद इसने समंदर में अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर दिल्ली और पंजाब समेत देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारों में मत्था टेका, साथ ही पवित्र सरोवरों में स्नान किया, जिसके बाद वहां अरदास भी की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना पर एक ऑनलाइन बैठक की। इसमें दवा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने इन कंपनियों को कोरोना वैक्सीन के मैनेजमेंट का ध्यान रखने को कहा। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राज्य सरकार ने इस पर अदालत में एक याचिका दाखिल की और चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने की मांग उठाई। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी थी और इस आरक्षण के बिना ही चुनाव करवाने को कहा था। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय सैनिकों को लेकर मेमोरियल बनाया जाएगा। इस पे पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की तरफ से लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के योगदान से जुड़ी बातें होंगी। ग्लासगो सिटी काउंसिल ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दावा है कि रूस ने यूक्रेन के कीव समेत 7 शहरों पर फिर हमले किए। इस दौरान 120 मिसाइलें दागी गईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बताया कि ये हमला रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किया गया। इसमें 3 लोग जख्मी हो गए। पूर्व पोप बेनेडिक्ट की सेहत काफी खराब है। मौजूदा पोप फ्रांसिस ने लोगों से उनके लिए प्रार्थना करने की अपील की। 95 साल के पूर्व पोप बेनेडिक्ट उम्र से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ऑडियो क्लिप लीक करने पर एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पीएम दफ्तर में काम कर चुके इस कर्मचारी ने शहबाज के 2 ऑडियो लीक कर दिए थे। बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बिहार के गया में पुलिस ने चीन की एक महिला को जासूसी के आरोप में हिरासत में ले लिया। आरोप है कि ये चीनी नागरिक बौद्ध धर्मगुरु की जासूसी में शामिल है। इस महिला की उम्र 50 साल बताई जा रही है। दलाई लामा इन दिनों बौद्ध गया में ही अपने अनुयायियों को प्रवचन देने के लिए पहुंचे हुए हैं।